नमस्ते दोस्तों आज हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो उसका तमाम पैसा जो है वो सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। तो अगर सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। और सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा जो है वो मतलब कि पिछले 5 साल के अंदर इसका परफॉर्मेंस जो है वो लाजवाब रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें तो 14% रिटर्न दिया है दोस्तों। पिछले 1 साल की बात करें तो 27% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की बात करें तो 33% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो 27% का रिटर्न दिया है। तो ये फंड के बारे में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड में जो ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट कंपनियों में ही इन्वेस्ट करता है। और ये भी हम कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे हम सिर्फ 2000 की एसआईपी करके आने वाले समय में 50 लाख से ज़्यादा जो हम रिटर्न पा सकते हैं, क्योंकि इसने पिछले 5 साल के अंदर जो है वो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है दोस्तों। 27% का रिटर्न दिया है। और यहाँ ज़्यादातर जो है वो मतलब कि सरकारी गवर्नमेंट कंपनियों में निवेश होने के कारण जो है तो वो भी लास्ट 3 साल की अगर बात करें तो 32% का रिटर्न दिया है। तो अभी की सरकार की अगर बात करें दोस्तों तो ज़्यादातर जो है वो पावर, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में भारी खर्च कर रही है, जिसका सीधा फ़ायदा जो है तो इस फंड की कंपनियों को होता है। जैसे कि BEL करके है, NTPC है, SBI है। तो इन कंपनियों को ज़्यादा मुनाफा मिलता है और इसी तरह कस्टमरों को भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो जिस फंड की हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं दोस्तों, इसका नाम है SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसे SBI ने 3 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। इसका अभी का NAV की अगर बात करें, मतलब कि नेट एसेट वैल्यू की अगर बात करें तो 38.80 है जो एक यूनिट की कीमत होती है। इसका AUM मतलब कि फंड साइज कितना है, तो फंड साइज है 5,979 करोड़ रुपये है। जिसका मतलब है दोस्तों कि लाखों करोड़ों लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, पैसा निवेश किया है। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो 0.81 है, जो आपके फंड को मैनेज करने का थोड़ा चार्जेस होता है, छोटा सा चार्ज होता है। इसके फंड मैनेजर की अगर बात करें तो रोहित चिंपी है। और अब बात करते हैं दोस्तों कि एग्जिट लोड कितना लगेगा और कब लगेगा। तो एग्जिट लोड तभी लगेगा कि आपने आज इन्वेस्ट किया है और 1 महीने के अंदर ही फिर से विड्रॉ कर लेते हो आप, तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। कितना लगेगा, तो 0.50% एग्जिट लोड आपको लगेगा। एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि आपने आज 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और 30 दिन के अंदर ही आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो आपको 0.50% चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो आपको कितना मिलेगा, 500 रुपया चार्जेस काट के आपको 99,500 रुपया आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि टैक्स कितना लगेगा। तो टैक्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म टैक्स होता है और एक लॉन्ग टर्म टैक्स होता है। तो सबसे पहले तो हम शॉर्ट टर्म टैक्स की बात करते हैं दोस्तों। तो अगर आप अपने म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद 1 साल के अंदर ही आप मतलब कि पैसा विड्रॉ कर लेते हो तो उसको शॉर्ट टर्म टैक्स कैपिटल गेन कहा जाता है। और इसमें टैक्स कितना लगेगा, आपका जो भी प्रॉफिट होगा तो उसमें 20% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 20,000 का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर 1 साल के अंदर ही पैसा विड्रॉ कर लेते हो तो बाकी कोई देना पड़ेगा नहीं। इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको टैक्स में छूट-छाट दी गई है। कितने की छूट-छाट दी गई है, मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि 2 साल के बाद आप 2 लाख रुपया आपने कमाया है तो इसमें आपको 1,25,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पिछले बाकी बचे कितने, 75,000। तो 75,000 में आपको 12.5% टैक्स आपको देना पड़ेगा। 12.5% टैक्स कितना होगा, 9,375 रुपये। तो इसी तरह आपको अगर लॉन्ग टर्म अगर आप 5-10 साल के लिए अगर आप निवेश करते हो तो आपको टैक्स में बेनिफिट रहेगा। अब इस फंड में आप 2 तरीके से आप निवेश कर सकते हो दोस्तों। एक होता है SIP, जो मिनिमम आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो प्रति महीने। और दूसरा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब कि एक ही
बार आपको निवेश करना है। जो एफडी में आप निवेश करते हो तो इसी तरह इसमें भी आपको एक ही बार निवेश करना होता है और मिनिमम जो है वो 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। मैक्सिमम इसमें आपको कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। अब हम कोई भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमें ये भी जानना जरूरी है ये फंड जो है आखिरकार कहाँ निवेश करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फंड जो है पीएसयू, एसबीआई के पीएसयू फंड है, तो वो सरकारी 34 कंपनियों में निवेश करता है। इसकी टॉप 10 कंपनियों है ये वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आते हैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनएमडीसी इंडिया, इंडियन बैंक और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 34 कंपनियों, ऐसी 34 कंपनियों में आपका पैसा निवेश होगा। मान लीजिए कि आपने इसमें 50,000 रुपये का निवेश किया है, तो ये 50,000 रुपया 34 कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा। और आने वाले समय में जिस तरह ये 34 कंपनियाँ ग्रो करती रहेगी, तो इसी तरह आपका पैसा भी कंपाउंडिंग के साथ ग्रो करता रहेगा। पिछले 5 साल में अगर रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो 28% का रिटर्न दिया है और लाजवाब रिटर्न कहा जा सकता है। 28% का रिटर्न मतलब कि मान लीजिए कि आपने 5 साल पहले अगर इस फंड में 50,000 रुपये का निवेश किया होता, तो आपका ये 50,000 रुपया आज हो जाता 1,71,000 रुपये। लेकिन ये भी बात जानना जरूरी है दोस्तों कि 5 साल में आपको 28% का रिटर्न दिया है, तो ये आने वाले समय में भी 28-30% का रिटर्न देगा, तो ऐसा नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में जो है वो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो आप एफडी करते हो तो इससे तो कहीं ज़्यादा आपको यहाँ रिटर्न मिलता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर आपने 50,000 रुपया आज इसमें निवेश किया, तो पिछले 5 साल में 28% का रिटर्न दिया है, लेकिन हम 28% एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब कि ऐसे अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन अगर मान लीजिए कि आने वाले समय में 20% का अगर रिटर्न मिला है, तो आपका 50,000 रुपया कितना बड़ा फंड हो सकता है, इसका एक मैं कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने 20 साल के लिए अगर 50,000 रुपये का निवेश किया है दोस्तों, अगर 20% का अगर रिटर्न मिले आपको, तो आपका 5 साल में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ देख सकते हो, यहाँ 1,24,416 रुपये टोटल 5 साल में आपको मिलेगा। इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है 50,000 रुपया वो इंक्लूड हो जाएगा। अगर आपको रिटर्न कितना मिले, तो ये 1,24,000 में से आपको 50,000 रुपया माइनस करोगे तो आपको रिटर्न कितना मिला वो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि यही 50,000 रुपये आपने 10 साल तक अपने रहने दिया, तो आपका कितना हो जाएगा 3,09,587 रुपये। और 15 साल तक अगर आपने जमा रहने दिया, तो आपका कितना हो जाएगा 60,70,351 रुपये। लेकिन यही 50,000 रुपये अगर आपने 20 साल के लिए अगर आपने जमा रहने दिया, तो आपका कितना हो जाएगा 50,000 रुपये 19,16,880 रुपये। लेकिन यही 50,000 रुपया आपने 20 से लेकर 25 साल तक आपने जमा रहने दिया, तो आपका कितना हो जाएगा 47,69,811 रुपये। तो यही होता है दोस्तों कंपाउंड की पावर, और यही होता है म्यूचुअल फंड की ताकत। क्योंकि इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज दर आपको मिलता है, कंपाउंडिंग ब्याज दर मिलता है, मतलब कि आपको ब्याज का ब्याज आपको मिलता है। और इसीलिए है अगर आपने जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा जमा रहने दोगे, इतना ही पैसा आपको अनेक गणा करके आपको यहाँ मिल सकता है। लेकिन ये अंदाजित रिटर्न है दोस्तों, इसमें कोई गारंटी नहीं कि आपको 20 साल में आने वाले समय में इतना ही मिलेगा, कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसी तरह अगर आपने हर महीने 2,000 की एसआईपी की है आपने दोस्तों, एसआईपी करते हो आप, तो आपको 20% से कितना मिलेगा, सिर्फ 20 साल अगर आपको एसआईपी करना है, तो 20% अगर आपको मिलता है तो आपको कितना मिलेगा, यही मैंने कैलकुलेशन यहाँ करके रखा है। तो टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा यहाँ 4,80,000 जो आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन इसके सामने एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करें दोस्तों, अंदाजित रिटर्न की बात करें, तो 44,72,000 रुपया आपका एस्टिमेट रिटर्न आपको 20 साल में मिलेगा। और टोटल अमाउंट की बात करें, इसमें अगर 44,72,000 में आपको यहाँ 4,80,000 जोड़ा जाए, तो आपको यहाँ देख सकते हो 49,52,388 रुपये।
तो इतना ये SIP अगर 20,000 की सिर्फ 2,000 की अगर आप करते हो दोस्तों, तो इतना रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन ये अंदाजित रिटर्न है दोस्तों। मैंने यहाँ तमाम डिटेल मैंने आपको बता दी है दोस्तों। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना दोस्तों, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।